जय हिंद मेरे दोस्त, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, यहाँ जो हम तांडव सीरीज से जुड़े थे एलपी टेक्नीशियन की तैयारी के लिए, उसी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो हम वीडियो बनाना शुरू किए थे वह 2016 से लेकर 2022 ईस्वी तक एलपी में जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, मात्रक का, यूनिट का, उसी प्रश्न को लेकर के हम आए थे। और पिछले हम सब 31 क्वेश्चन का जिक्र भी किए थे पिछले वीडियो में, और आज यहाँ उसी से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आ जाइए, जुड़ जाइए क्लास में। मात्रक कंप्लीट करना है और एएलपी जो आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी वगैरह जो एलपी टेक्नीशियन हो सबका, जो भी 16 से लेकर के 22 तक जितने एग्जाम पड़े हैं उसके सभी प्रश्न हैं। जैसे ये 32 नंबर प्रश्न देखिए, 2016 ईस्वी का है ना, किसका? आरआरबी एनटीपीसी का। देखिए प्रश्न क्या पूछा था, ध्वनि के माप की यूनिट क्या होती है? तो ध्वनि हम सब किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। अच्छा, न्यूटन में किसको मापते हैं? तो बल को हम सब न्यूटन में मापते हैं। बल को भी मापते हैं और भार को भी मापते हैं। किस में? न्यूटन में ही मापते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। आगे बढ़ जाइए, अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा। अगला प्रश्न यह कह रहा है, 33 नंबर प्रश्न देखिए, ध्वनि प्रदूषण को खाली स्थान के पदों के अनुसार मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण, अच्छा चलिए, वाट किसको मापते हैं? शक्ति को किस में मापते हैं? वाट को मापते हैं। दाब को किस में मापते हैं? पास्कल में मापते हैं। ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। आवृत्ति को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, अब यहाँ पूछा है क्या? ध्वनि प्रदूषण। तो हम ध्वनि के बारे में डेसिबल में, और इसमें हमने पहले ही बताया कि सामान्य मनुष्य जो 75 डेसिबल तक की ध्वनि को सुन सकता है, WHO के अनुसार, सॉरी WTO के अनुसार। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या होती है? केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या वाट होता है? तो इसका सही आंसर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। किसका? प्रतिबल का। देखिए अब कैसे होगा, जो यहाँ एनालिसिस किया गया है इसका। देखिए एनालिसिस क्या किया गया है कि प्रतिबल बराबर क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? प्रतिबल बराबर क्या होते हैं? आंतरिक प्रतिरोध बल बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए ये बल निकला ना, तो बल का ऐसा मात्रक क्या होगा? न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, अर्थात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। किसका हो गया? प्रतिबल का एसआई मात्रक हो गया। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। यहाँ देखिए 35 नंबर प्रश्न देखिए, मिलान करने के लिए कह रहा। 35 समझ रहे हैं? निम्न में से मिलान कीजिए। देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, स्वप्रेरण घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स। तो देखिए हम जानते क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का तो हम जानते हैं वेबर, जानते हैं ना। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को टेस्ला जानते हैं। ठीक है, तो ये एक का ए हो गया और 3 का बी हो गया, तो स्वप्रेरण का ऑटोमेटिक हो जाएगा कि सी होगा। तो ऑप्शन इसमें मिला लीजिए, एक का ए, तो एक का ए यहाँ दिया, 2 का बी दिया, तो ये भी गलत हो गया। और इसमें तो एक का ए दिया ही नहीं है, इसमें एक का ए दिया ही नहीं है। एक का ए, 2 का सी, 3 का बी, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये देखिए 2014 में पूछे गए थे, आरआरबी एसएससी में, एसएसई में। तो यहाँ प्रश्न देख रहे हैं आप सब लोग कि जितने भी हम लिए गए हैं वो एलपी वाले प्रश्न ही लिए गए हैं। ये तो वही हो गया। चलिए 36 नंबर प्रश्न आ जाइए। 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? मीटर इनवर्स वन, डायो डायोप्टर। तो ये डायोप्टर किसका होता है पहले ये हमें बता दीजिए। लेंस की क्षमता का। मीटर प्रति सेकंड किसका होगा? वेग का, चाल का। ठीक है, चलिए ये मीटर इनवर्स किसका होता है? मीटर इनवर्स किसका होता है? जल्दी से बता दीजिए। तो ये भी लेंस के क्षमता का ही होता है। अब ये कैसे होता है जो हम आपको बताते हैं। तो लेंस की क्षमता P होता है ना। अब P बराबर होता है क्या? वो फोकस 1/f होता है। ठीक है, 1/f होता है। तो ये P हो गया, और फोकस दूरी को मापते हैं मीटर में, तो P बराबर मीटर इनवर्स 1 भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ इसका कोई मात्रक नहीं है, तो वास्तविक में अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। अब अपवर्तनांक कहते हैं किसको, ये समझ लीजिए, इसकी परिभाषा समझ लीजिए, तब पता चल जाएगा
कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह किसी माध्यम की वह संख्या जो बताता है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुनी कम है या ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब दो माध्यम में प्रकाश की चाल को तुलना करता अपवर्तनांक, कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल की कितनी गुनी है, उसको अपवर्तनांक कहते हैं हम सब, जबकि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले नंबर 37 नंबर प्रश्न आ जाइए। क्या कह रहा, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। आइए सर, ऊर्जा को किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। वेग को अभी हम क्या लिखे थे, मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। बल को किस में मापते हैं, बल को न्यूटन में मापते हैं। शक्ति को किस में मापते हैं, वाट में मापते हैं। अब बोलिए जूल को किस में मापे, ऊर्जा में। देखिए लगातार क्लास में जुड़े रहने से आपको फायदा यही होंगे कि एक ही चीज को घुमा फिमा के बार बार रिपीट किया जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक ही हमें याद हो जाएगा, उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप सब तांडव वह सीरीज में अवश्य जुड़े। चलिए यहाँ देख लीजिए, कुछ विभिन्न भौतिक राशियां दिया है, तो बताइए, ये तो हम आपको बताए ही। ऊर्जा और कार्य का ऐसा मात्रक जूल हो गया, वेग का मीटर प्रति सेकंड हो गया, अभी हम लिखे थे। बल का न्यूटन हो गया, शक्ति का वाट हो गया, दाब का पास्कल हो गया, ठीक है, और तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रम हो गया, एंगस्ट्रम हो गए। ये तो आपको लगभग 2 बार सीरीज, मतलब ये दूसरी वीडियो में बहुत बार पढ़ाया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कितना था ये, क्वेश्चन नंबर 37 था, तो 38 चलेंगे, इस तरफ चलेंगे। अड़तीस में आ जाइए। क्वेश्चन लमसम 83 प्रश्न दिया है, जैसा स्थिति रहेगा वैसा आज ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ठीक है, सभी का तो मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, आज समाप्त हो जाएगा। और आप सब लोग प्यार आशीर्वाद अपने छोटे भाई को देते रहिए और लगातार बने रहिए, तो एलपी टेक्नीशियन तो एकदम निश्चित है कि इस बार उखाड़ ही फेंकेंगे, क्योंकि ये तो अभी तांडव बैच ही चल रहा है, अभी महातांडव तो बाकी है जी, तो महातांडव में तो और हम सब हिला करके रख देंगे। चलिए यहाँ आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है। अब बताइए, ऊर्जा का इकाई अभी हम तो बताए थे ना, जूल। अब एक बात बता दीजिए कि इसमें से और किसका जूल होता है, तो शक्ति का वाट होता है, कार्य का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, जूल किसके समान है, कार्य के क्या है, समान है, तो कार्य का क्या हो गया, तो जूल हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए शक्ति की इकाई क्या होती है, अब जल्दी से बता दीजिए, इसमें क्या सोचना है, शक्ति की क्या होती है, वाट होती है, न्यूटन किसका होता है, बल का, जूल किसके होते हैं, कार्य एवं ऊर्जा का, कार्य एवं ऊर्जा का, दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। देखिए 2018 में ये पूछे गए थे RRBLP में। ठीक है, चलिए और शक्ति बराबर सूत्र क्या होता है, P बराबर W बटा T। ठीक है, W बटा T, और यहाँ शक्ति का वाट होता है, और क्वेश्चन नंबर 8 में हम और भी बताए थे शक्ति का मात्रक, और भी बताए थे, किलो वाट भी शक्ति के मात्रक है, हाउस पावर भी शक्ति का मात्रक, और वाट का हो गया जूल, और समय का हो गया सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड भी शक्ति का ही मात्रक है। तो ये तीनों याद रखिए शक्ति का मात्रक। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न आ जाइए। क्या पूछ रहा, निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं होती, घनत्व के, विस्थापन के, सापेक्षिक घनत्व के, या दाब के। तो देखिए वास्तविक यहाँ जो हम अभी ऊपर एक घनत्व जो छोड़े थे, इसका मतलब ये नहीं कि उसका आंसर हमें नहीं पता था, लेकिन हम इस घनत्व के क्वेश्चन 40 के लिए उसको छोड़े थे। ठीक है ना, जैसे देखिए दाब का तो पहले आप जानते हैं, देखिए जिसको हम जानते हैं ना उसी से भी छाट सकते हैं, विस्थापन को मीटर में माप। अब घनत्व और सापेक्षिक घनत्व, तो घनत्व का हम जानते हैं केजी प्रति मीटर क्यूब। आप कैसे जानते हैं, जो भी हम आपको बता दें, तो घनत्व बराबर एक सूत्र होता, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, क्लास 11th में ये सब है। द्रव्यमान का हो गया केजी और आयतन का हो गया मीटर क्यूब, अर्थात घनत्व का क्या निकल गया, केजी प्रति मीटर क्यूब। लेकिन सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, उसी का एनालिसिस करके दिया, घनत्व का भी निकाले केजी प्रति मीटर क्यूब,
दाब का पास्कल होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। और दाब का जो है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्यों होते हैं? तो दाब बराबर सूत्र होता है, दाब बराबर सूत्र होते हैं बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। अब बल का हो गया न्यूटन और क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, अर्थात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी हो गया किसका? दाब का ही। और वैसे दाब का तो हम पास्कल याद ही रखते हैं। और विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी को हमेशा मीटर में मापते हैं और सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं। चलिए 41 आ जाइए। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई होती है? तो आवेश की होती है। कैसे होती है जो पता आपको चल जाएगा। शक्ति किसका होता है? वाट का होता है। ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। वोल्टेज, तो वोल्टेज तो विद्युत धारा को मापते हैं। वोल्टेज से क्या मापते हैं? वो विद्युत धारा का मान ज्ञात करते हैं। चलिए इसमें एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड किसका होता है? तो यहाँ देख लीजिए, आप यहाँ एनालिसिस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जो आंसर इसका आवेश, एम्पियर सेकेंड किसका होता? आवेश होता। और धारा बराबर आई बराबर क्या जानते हैं? क्यू बटा टी, क्यू बटा टी। और क्यू यहाँ आवेश है तो टी इस तरफ भागा में, इधर आ गया गुना में, तो आवेश बराबर क्या निकल गया? क्यू बटा टी। ठीक है, क्यू बटा टी निकल गया। चलिए अच्छा, आई बराबर यहाँ तो देख लीजिए। अच्छा चलिए, इसमें पूछा क्या है? एम्पियर सेकेंड है ना, और हम आवेश में चल रहे हैं, तो आवेश का एम्पियर सेकेंड होगा, एम्पियर सेकेंड होंगे, क्योंकि इसका एम्पियर सेकेंड होगा ही होगा। जैसे Q बराबर क्या हो गया? इस तरफ आई टी हो गए हैं, Q बराबर हुआ ना, तो आई से विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को मापते हैं किस में? एम्पियर में, एम्पियर में, एम्पियर में। और टी को किस में मापते हैं? सेकंड में। टी को किसको मापते हैं? तो Q बराबर क्या निकलेगा? अर्थात Q हो गया यहाँ आवेश, तो आवेश बराबर क्या हो गया? एम्पियर प्रति सेकंड हो गया, एम्पियर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, चलिए एम्पियर प्रति सेकंड, इस सूत्र से हम कोई सूत्र ध्यान रखना, सूत्र क्या रखना? ध्यान रखना है क्या? कि किसको कहते हैं? तो विद्युत आवेश की इकाई, आवेश क्यू प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो ये धारा का मान है कि जो आवेश प्रवाह की दर, विद्युत धारा किसको कहते हैं? आवेश की प्रवाह। तो ये आवेश है, आवेश की प्रवाह की दर, दर बोले तो समय, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर क्यू टी, और क्यू से यहाँ निकल गया क्या? एम्पियर सेकेंड। ये प्रश्न थोड़ा सा घुमाया था 2014, और प्रश्न देख रहे हैं ना, आरआरबी जेई का। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाइए। प्रश्न क्या करा 42 नंबर में? गैलन सामान्यतः खाली इस्तेमाल इस्तेमाल किए जाते हैं किसके लिए? तो आयतन की माप के लिए किया जाता है जी। गैलन का प्रयोग हम सब किसके माप के लिए करते हैं? आयतन की माप के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और इसका एक गैलन बराबर कितना लीटर होता है? तो 3.785 लीटर, 3.785 लीटर। चलिए 43 नंबर प्रश्न क्या दिया? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो जो बड़ा दो पिंडों के बीच की दूरी, खगोलीय दूरी, तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग करेंगे। देखिए 43 नंबर का ऑप्शन इधर दिया होगा, यहाँ देख लीजिए। तो खगोलीय दूरी को माप करने के लिए हम सब किसका उपयोग करते हैं? ये रहा 43, ए बी सी, नजर आ रहा ना, ए बी सी। तो खगोलीय दूरी की माप की ज्ञात करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर, या 946 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर, या 9.46 गुना 10 पर पावर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 होंगे या 17 होगा? 17 होंगे, तो सेंटीमीटर हो गया। तो 9.46 और प्रकाश वर्ष। चलिए यहाँ आ जाइए, 44 नंबर प्रश्न है। रेसिस्टेंस की यूनिटी क्या है? तो देखिए रेसिस्टेंस इंग्लिश वर्ड का प्रयोग किया गया है, और इसका हिंदी होता प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता था? प्रतिरोध का ओम होता है, और प्रतिरोधकता होता तो ओम मीटर होता। एम्पियर हो गया किसका? विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। वाट किसका हो गया? ऊर्जा का। और वोल्ट किसका हो गया? विभवांतर का वोल्ट हो गया। ठीक है, तो ये रेसिडेंसी किसका इंग्लिश है? प्रतिरोध का इंग्लिश वर्ड होता। ठीक है, यहाँ देख लीजिए वही चीज दिया है।
वही चीज लिखा है ना जो हम आपको बताएं, प्रतिरोध का एम्पियर, शक्ति का वाट, और विभवांतर का वोल्ट, और प्रतिरोध का ओम। चलिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है, दबाव की एसआई इकाई क्या होती है। तो दाब बराबर, हम अभी एक सूत्र बताए थे, जैसे दाब का पास्कल तो होता ही होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का क्या हो गया न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहाँ दिया, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर नहीं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। और देखिए ये प्रश्न तो देखिए कि कितने बार पूछा गया है, आप देख करके कहीं बेहोश मत हो जाइए। 2021, 16, 18, 18, 18, 18, 19, समझ रहे हैं। और ये ग्रुप डी तो एकदम ताबड़तोड़ एनटीपीसी, समझ रहे हैं। ये सब प्रश्न कहाँ जाने वाला, बस खाली दाब का ऐसा मात्रा खाली पास्कल नहीं ध्यान रखें, और भी कुछ याद रखना, और याद रखना न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, ये तो बाकी हो ही गया। चलिए 46 में चलिए, 46 क्या कह रहा, 46 नंबर प्रश्न देखिए, डॉट 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 पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। तो उसको हम सब कौन सी दूरी में व्यक्त करते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है। केल्विन ताप में मापा जाता, ताप को, कार्य ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या कहा जा रहा है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के बीच की दूरी को लाइट ईयर प्रकाश वर्ष के माप से नहीं मापेंगे। ठीक है ना, उसको हम तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के दूरी के नाम से जान। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, खगोलीय दूरी जिसको कहा जाता है। ठीक है, खगोलीय दूरी कहा जाता है। चलिए, बल की इकाई क्या है, तो अब देखो, अब बल के हम क्या जानते हैं, बल को तो हम जानते थे, न्यूटन जानते हैं, लेकिन बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर एक सूत्र होता है ना, एम ए। बल बराबर एक सूत्र होता है, एफ बराबर एम ए। तो एफ, यहाँ एफ हो गया द्रव्यमान को के जी, और ए को हम क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही हो गया, क्योंकि सब तो उसी में दिया, केजी मीटर प्रति सेकेंड वन नहीं, ग्राम में नहीं, केजी केजी मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स टू, क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो इनवर्स आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कहीं कहीं पर सूत्र भी हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बल का ऐसा मात्रक सिर्फ न्यूटन रखने से याद नहीं होगा, बल के सूत्र भी हम ये जब याद है, एफ बराबर एम ए द्रव्यमान गुना त्वरण, तब उससे हम निकालेंगे तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। चलिए, प्रश्न 47 हो गया, 48 में चलिए। आज लग रहा है कि मूड बना हुआ है, इसका फायदा आप उठा लीजिए। पूरे के पूरे प्रश्न, क्योंकि कल 31 ही गए थे, लेकिन आज हम ये सोच रहे हैं कि टोटल कि जितने भी 88 प्रश्न दिए हैं वो सब कर लें, तो काफी अच्छा रहेगा। चलिए, आ जाइए, ये रहा 47 तो उधर था ना, 48। क्या प्रश्न पूछा, बर बल की एसआई यूनिट क्या होती है, तो अभी ना उधर एगो निकाले थे। अब बल का न्यूटन भी याद रखना, केल्विन किसका होता है, ताप का, पास्कल किसका होता है, दाब का, वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा। और इन्हें जिक्र भी किया है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, कैम्ब्रिज क्लास वाइज श्याम सर। ठीक है, नोट करने और पढ़ने की अगर जरूरतें हैं तो रिपीट करने के लिए आपको वहां मिल जाएगा। निम्नलिखित में कौन सही मात्रा और उसकी एसआई इकाई का सही रूप में सम्मिलित नहीं है, जो दिया, फ्रीक्वेंसी में तो आवृत्ति होता ही होता, फ्रीक्वेंसी इंग्लिश वर्ड है, आवृत्ति का तो आवृत्ति का हर्टेज, ये सही है। प्रेशर, प्रेशर मीन्स दाब हो गया, और दाब का पास्कल होता ही होता है। इलेक्ट्रिक कंडेंसेट का सीमेंस से होता, ये भी सही है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स, विद्युतीय चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स के टेस्ला नहीं होता, वेबर होता, तो यही गलत मिलाया गया, और आंसर हमारा दो ही हो, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स अर्थात चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता। ठीक है, तो वेबर वहां नहीं देकर के टेस्ला दिया, इसलिए वह गलत। चलिए, ये क्या पूछा, विस्थापन की इकाई क्या, तो विस्थापन दूरी ही है ना, तो इसको मीटर में मापेंगे, विस्थापन का मीटर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
51 नंबर में आइए, विभवांतर 50 बार बताए हूँ, विभवांतर का वोल्ट होता है। ठीक है, जूल किसका होता है, जितनी बार आएगा ना उतना बार हम रिपीट करेंगे। कार्य ऊर्जा शक्ति का वाट होता है, शक्ति का वाट होता है। आवेश को कूलम में मापते हैं। ठीक है, आवेश। चलिए चलिए, चुंबकीय फ्लक्स अभी आया था, चुंबकीय फ्लक्स जो ऊपर हम मिलान गलती किए थे, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स दाब का पास्कल, दाब का पास्कल। यहाँ देखिए नीचे जिक्र किया है, वहां लिखे या यहाँ से पढ़ ले, वहां लिखे या यहाँ से पढ़ ले। धारिता का फैरड, प्रेरकत्व हेनरी, दाब का पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स वेबर। ठीक है, तो प्रेरकत्व का हेनरी, धारिता का फैराड। चलिए, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और हम और बताएं, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। अग्र सीजीएस मात्रक, ठीक है, अग्र सीजीएस मात्रक है 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। जूल कार्य का मात्रक, जूल कार्य का मात्रक है। ठीक है, और यहाँ वाट अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई वाट है, जबकि हम सब शक्ति को किलोवाट में भी माप सकते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मात्रक किसका क्या है, वाट ही है। ठीक है, 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 बता चुके हैं। चलिए आगे चलिए सर, आ जाइए 54 नंबर प्रश्न में। क्या करा 54 नंबर प्रश्न, जो देखिए जी के मान का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए ये जो छोटकी जी किसके मान के बराबर होता है, तो त्वरण के, क्योंकि दाब का पास्कल हो गया, P बराबर एम भी होता है, तो m का हो गया केजी, और वेग का हो गया केजी मीटर प्रति सेकेंड, वेग का हो गया मीटर प्रति सेकेंड, और त्वरण का हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जो ये जो छोटकी जी है वह त्वरण के एसआई मात्रक के बराबर होता है, त्वरण के एसआई मात्रक के बराबर होता है। चलिए यहाँ आ जाइए, ये तो फेमस मात्रक है जी, बड़की जी का मान याद है ना, तो उसी के पीछे नहीं लगाते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और ये होता है क्या, गुरुत्व के सार्वभौमिक नियतांक, अर्थात बड़की जी के मान के बराबर होता है। बड़की जी का मान होता है कितना, 6.671 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये गुरुत्व के सार्वभौमिक नियतांक का है। जैसे देखिए ना, हम यहाँ से भी चुन सकते हैं, दाब का बल बटा क्षेत्रफल तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, संवेग का मीटर प्रति सेकेंड, V बराबर एम ही होता है ना। ठीक है, नहीं ये गलत कर रहे हैं, संवेग T बराबर एम भी, एम का हो गया द्रव्यमान केजी और मीटर प्रति सेकेंड, तो संवेग का हो गया केजी मीटर प्रति सेकेंड। अगर कहीं मिस कर जाए तो आप बस चेक कर लीजिएगा सर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि थोड़ा हम ऑप्शनली मतलब सोचना पड़ता है, तो एक आध जगह मिस्ट लाजमी, और ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो ये तो ऐसे ही छट गया था, हम ऑप्शन से भी छाट लेंगे। ठीक है, प्रतिरोधकता, देखिए प्रतिरोध नहीं पूछा, प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, और प्रतिरोध होता तो ओम लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया प्रतिरोधकता तो ओम मीटर हो गया, और ओम होता सिर्फ प्रतिरोध का, और जूल होता कार्य एवं ऊर्जा का। ठीक है ना, और एम्पियर होता विद्युत धारा का। ठीक है, तो बाई ऑप्शन भी हम छाट सकते हैं गुरुजी, इतना परिपूर्ण हम हो जाएं कि बाई ऑप्शनली भी छाट लें। चलिए भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, भार का हम पहले बताएं न्यूटन, न्यूटन भी लेते हैं, तो ऐसा मात्रक किसके बराबर होता है, तो बल का होता है ना जी, न्यूटन, बल का होता है न्यूटन, द्रव्यमान का केजी, और त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर होंगे, तो बल के बराबर। ठीक है, चलिए 58 नंबर, चलिए प्रश्न,
डॉट 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 चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो चाल मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि चाल और वेग का वही होगा, क्योंकि चाल बराबर सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, और वेग बराबर सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। चाल और वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होता। और चाल कैसी राशि है? तो चाल एक अदिश राशि है। निम्न में किन दो भौतिक राशि की इकाई एक ही होती है? चलिए, दाब का क्या होता है? पास्कल, दाब का पास्कल। और बल का न्यूटन, बल का न्यूटन। अब गति के तो अब कौन गति है? तो गति तो मीटर प्रति सेकंड होगा ही, चाल है तो बल का न्यूटन हो गया, और औत्प्रेक्षिक बल का भी न्यूटन ही होगा, बल का न्यूटन और भार का भी न्यूटन ही होगा। और इसमें पूछा दो भौतिक राशि की इकाई एक है, तो बी का भी है और डी का, दोनों का एक ही समान है, इसीलिए हम तो बी और डी दोनों आंसर क्लिक करेंगे। बाकी ये आंसर शीट भी वैसे ही क्लिक किया, ठीक है। बाकी आप सब लोग तो पीडीएफ आपके पास अवेलेबल रहेंगे ही, तो उसको देख लीजिए। चलिए 65 में चलिए, 65 सही चल रहे हैं ना कि छूट गया है? छूट गया या नहीं? 59, तो अभी और इधर चलना होगा। 59, आइए 59 के बाद 60 में, ये रहा आपका 60 नंबर प्रश्न। क्या पूछ रहा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्न में से किसका है? जल्दी से सोचिए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका है? त्वरण का, ठीक है। वेग का तो मीटर प्रति सेकेंड ही होता है, बल का न्यूटन होता है, या एक और क्या होता है? एम ए बराबर, तो एम ए मीटर केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एफ बराबर एम ए जो होता है, गति का तो मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है जो किसका? त्वरण का। और त्वरण एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। चलिए यहाँ आ जाइए, जूल प्रति सेकेंड, देखिए जूल, देखें इधर ऑप्शन से चलते हैं। चलिए, कार्य का तो जूल होता ही होता है, ठीक है। बल का न्यूटन है, शक्ति P बराबर W बटा T, P बराबर W बटा T, तो W का हो गया जूल और समय का हो गया सेकेंड, अर्थात जूल प्रति सेकेंड। और ऑप्शन में यही पूछ रहे, जूल प्रति सेकेंड यहाँ है ना, जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है? तो किसकी? शक्ति की। प्रणोद एक प्रकार का बल ही लगता है, तो बल का भी न्यूटन, प्रणोद भी एक प्रकार का क्या बल है, तो ये शक्ति का हो गया जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। 62 में आ गया, न्यूटन बल का है, नहीं तो दाब में लगा है बल। अब यहाँ आ जाइए, शक्ति का वाट, दाब का पास्कल, प्रतिरोध का ओम, सब यहाँ लिखा हुआ। चलिए 63 में आ जाइए, डॉट डॉट डॉट, न्यूटन है किसका? तो बल का तो होता ही होता है, और एक भार का होता है, भार या वजन, भार या वजन, तो वजन और बल का होता है, बल का तो होगा ही होगा। जैसे भार का होता है ना, 1 kg बराबर 9.8 न्यूटन, सुने हैं ना। चलिए, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। वोल्ट किसका हो गया? विभवांतर का। ये सब प्रश्न देखिए कितना बार पूछा। आवेश का, और ओम हो गया प्रतिरोध का। चलिए, आज तो निपटा ही देंगे, मूड बनल है, निपटते चल जाएंगे, आप सब लोग बस बने रह जाइए। कि इकाई एम्पियर किसकी होती है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, विभवांतर का वोल्ट, आवेश का कूलम, प्रतिरोध का ओम। आप बोल के निकलते हैं, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, ऐसा इकाई वोल्ट है किसका? विभवांतर का। कहाँ है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। चलिए, कूलम्ब किसकी इकाई है? कूलम्ब किसकी इकाई है? विद्युत आवेश, बता चुके हैं, ऊपर ऑप्शन दिया है।
आवेश का कूलम्ब हो गया। चलिए त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें एनालिसिस कर ले, ये किसका हो जाएगा, वेग का हो जाएगा। वेग होगा ना, नहीं मीटर सेकंड नहीं, मीटर सेकंड नहीं, वेग के ही होगा। ठीक है, और केजी मीटर प्रति सेकंड, ये बल का हो जाएगा। नहीं बल का भी नहीं होगा। ठीक है, बल का क्योंकि यहाँ स्क्वायर होता तो होता। ठीक है, तो ये बल का हो गया और ये त्वरण का हो गया। देखिए जी के यही चीज ना कि चर्च करने से अगर छूटता है तो दिमाग भी शॉर्ट करने लगता है। निम्न में से कौन सा तापमान का एसआई इकाई है, तो तापमान को किस में मापते हैं हमसे, देखिए तापमान को डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, फारेनहाइट में भी मापते हैं, सेल्सियस में भी मापते हैं, केल्विन में भी मापते हैं, लेकिन ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर था। न्यूटन ऊपर बल हो गया, बल बटा क्षेत्रफल। देखिए तो किसका सूत्र होता है, तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। सूत्र से उल्टा चल दी, दाब का हो गया क्योंकि बल हो गया और क्षेत्रफल हो गया, तो बल बटा क्षेत्रफल, तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल हो गया। 70 इस तरफ, 71 71, जैसा हो वैसा आप सब लोग कमेंट कीजिए, आपके कमेंट से ही ऊर्जा मिलेगी हमें, और वही ऊर्जा एलपी टेक्नीशियन के ज्वाइनिंग लेटर तक के पहुंचने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए, भार का ऐसा इकाई क्या होता है, तो भार है जो अभी तो न्यूटन बल के बराबर होता है। भार है जो बल के, क्योंकि भार का भी न्यूटन होता है और बल का भी न्यूटन। दाब का पास्कल, अपरनोद भी बल है एक प्रकार का, लेकिन दाब का द्रव्यमान का केजी हो, तो ये बल के बराबर। प्रणोद भी एक प्रकार का बल ही, डेफिनेशन आप सब लोग देख लीजिए। देखिए क्या कर रहा है, दी गई भौतिक राशि में क्या सापेक्षिक राशि नहीं होती, सापेक्षिक राशि। देखिए समय, समय तो एक प्रकार का, समय का तो सेकंड होता है ना, जो कि एक भौतिक राशि में क्या सापेक्ष राशि नहीं है। ये वेग बराबर तो हो गया चाल, वेग, विस्थापन बटा समय, त्वरण, दूरी, दूरी, इसमें समय लिया है। और क्या डिफिनेशन कर रहा है, समय भौतिक राशि के सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, ये वाली बात है ना, वो भौतिक राशि मूल राशि व्युत्पन्न राशि, इसमें से ये लिया तो समय लिया। चलिए 73 आ जाए। 73 क्या करा, निम्न में किस राशि के लिए मात्रक नहीं, तो इसका नहीं है मात्रक। अभी हम ऊपर ये क्वेश्चन लगाए थे, अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं, घनत्व का होता द्रव्यमान बटा आयतन, तो केजी प्रति मीटर क्यूब, और बल का न्यूटन और संवेग का हो गया क्या, केजी मीटर प्रति सेकंड। 74 में आइए, निम्न में से किस युग्म की इकाई समान होती है, तो हम तो कहेंगे कार्य और ऊर्जा का, क्योंकि दोनों का जूल होता है, समान नहीं होता जो कह रहा। इसका बल और दाब का, तो बल न्यूटन हो गया, दाब का क्या हो गया, दाब का पास्कल होता, तो न्यूटन और ये पास्कल हो गया। अच्छा, आओ मिला लेते हैं। चाल और वेग का तो एक ही समान, दूरी और विस्थापन तो मीटर में ही ना पाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड में, ये जूल में, लेकिन ये दोनों अलग अलग, क्योंकि बल का न्यूटन और दाब का पास्कल, तो आंसर डी होगा। चलिए 75, चलिए ओम प्रति मीटर, प्रतिरोधकता भूल गए क्या आप, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का ओम, विद्युत प्रवाह तो विद्युत धारा एम्पियर, आवेश का कूलम, ये क्या दिया, मंदता, मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है, तो मंदता मतलब मंदता। अच्छा, त्वरण, त्वरण के पूछ रहा, तो त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मंदता, देखें कैसा शब्द यूज किया, मंदता। चलिए 77 में आ जाइए, अगर प्रैक्टिस में नए हैं तो आप भी मंदता हो जाइए। निम्नलिखित में से किस युग्म का इकाई समान होता है, तो बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, ई समान नहीं होगा। बल का न्यूटन और मीटर का दूरी, दूरी का मीटर, ये भी नहीं होगा। कार्य एवं ऊर्जा का लीजिए जी जूल, ऑप्शन डी सही। चलिए 77 के बाद 78, चलो साथ लास्ट ही पेज हो। चलिए 78 नंबर आ जाइए, एक पास्कल बराबर क्या होता है, तो पास्कल, एक पास्कल बराबर क्या होता है,
तो जो पास्कल किसका, दाब का होता है ना, तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, अर्थात न्यूटन मीटर इनवर्स 2। कहाँ दिया, न्यूटन मीटर इनवर्स 2, ये तो रहा। एक पास्कल बराबर न्यूटन मीटर इनवर्स 2। सॉल्यूशन करके इन्हीं के आंसर देख के जबरदस्ती, ठीक है। निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। आइए सही मिलान करते हैं। सही मिलान कीजिए। वाट, कोई तो पकड़ा जाए। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, ये तो सही। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। तो 4 का डी, तो 4 का डी इसमें नए हैं, इसलिए 4 का ए है ना, तो इहो नहीं होगा। ये 4 का बी है, इहो नहीं होगा, ठीक है। चलिए 1 किलोवाट घंटा बराबर, तो 3 का बी हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो 3 का बी ई दिया, 3 का सी, तो ई ही नहीं हो, उन वाला आंसर हमारा हो जाएगा। और अब मिलान आराम से कर लीजिए। तो 1 एचपी बराबर 746 वाट हो ही गया। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, और 1 वाट बराबर तो नैनोमीटर, 1 वाट में नैनोमीटर। तो सही है। 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी और 4 का डी। ऑप्शन ए हमारा सही। चलिए 79, 80 में चलिए क्या पूछा जा रहा है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा एम्पियर जी। ओम मीटर, प्रतिरोधकता का विभवांतर का वोल्ट और प्रतिरोध का ओम। 81 में आइए। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रम। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। और एंगस्ट्रम में अगर नहीं तो मीटर में भी उसको मापते हैं हम सब। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम और न तो मीटर, तो मीटर दिया। चलिए 83 में आइए। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से किसकी इकाई का उपयोग किया जाता है। कोई भी पदार्थ, तो पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं, ठीक है, मोल में मापते हैं। पदार्थ की मात्रा को किस में मापते हैं, मोल में। 83 में आइए। इनमें से कौन ऐसा इकाई मोल का प्रतीक है, MOL। बी नंबर मोल, ठीक है। चलिए 83 ना, तो इस तरफ हो जाएगा। 83 के बाद 84, क्योंकि अब मात्रक का खत्म ही होने वाला होगा। आ जाइए 84 में आ जाइए। क्या, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या पूछा, विद्युत ऊर्जा व्यय वाणिज्यिकी का मात्रक क्या है, मतलब तो किलोवाट घंटा। व्यापार में हम सब कहते हैं ना किलोवाट घंटा में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए मात्रक जो है कूलम्ब प्रति सेकंड, किसका मात्रक है, तो एम्पियर का। क्यों, क्योंकि आई बराबर क्या हुआ था, क्यू बटा टी। आई बराबर क्यू बटा टी, तो क्यू से कूलम्ब हो गया और टी से सेकंड हो गया। आवेश हुआ ना, तो आवेश का कूलम्ब हो गया और टी का सेकंड हो गया। तो एम्पियर विद्युत धारा का ही मान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी। चलिए तरंग वेग, तो तरंग वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तरंग वेग होगा तो 1 मिनट में ना, तो मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड कितनी दूरी तय करेगा, तरंग का वेग मीटर प्रति सेकंड। चलिए ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि को जब मापते हैं डेसिबल में, तो इसको भी मापेंगे डेसिबल में। और जूल ऊर्जा, ओम प्रतिरोध, एम्पियर विद्युत धारा। चलिए ध्वनि की प्रबलता की माप किसमें करते हैं, तो ध्वनि की प्रबलता वही ध्वनि मोटा गाढ़ा पतला सब डेसिबल में, और प्रतिध्वनि मीटर में। आवृत्ति का हर्ट्ज, ये तो हर्ट्ज दिया ही। तो ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में माप, ठीक है। और यहाँ से शुरू होता है मापर, यहाँ से शुरू क्या होता है, मापर। तो हम मात्रक को मात्र 2 वीडियो में निपटा देंगे। एक में 31 प्रश्न, अब बाकी में शेष बचा 88 तक, ठीक है। तो आप सब लोग अवश्य कमेंट कीजिए, ऊर्जा वाहन मिलती है। तो चलिए धन्यवाद आप सभी को। क्लास में जुड़े रहने के लिए इसी प्रकार जुड़े रहिए, और इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। और अभी तो एक इसका महातांडव आना बाकी है। महातांडव में डीपली चर्च, अभी तो प्रीवियस साल, अभी भी प्रीवियस साल, ठीक है ना। तो इसमें सभी सालों को मिला करके लिया गया। पिछले बार हम 2018 वाला का सिर्फ लेके चल रहे थे, लेकिन प्रश्न देख रहे हैं 14 से 22 तक के जितना पूछा गया वो सब है, ठीक है। तो चलिए क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आप सभी।